बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलता होगा। मैंने आज जानबूझकर सेशन को थोड़ा सा फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करके रखा है, साथ ही साथ ट्रेडिंग व्यू और गोल्ड को आप मेरे सामने देख रहे हैं फ्रेंड, कि बहुत बड़ी मूवमेंट गोल्ड ने ऊपर की तरफ बनाई है। एंड नॉट ओनली इन गोल्ड, आपको यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये सभी ट्रेड्स आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रही है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये कैसे होता है फ्रेंड? ये होता है फंडामेंटल से। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल यानी कोई भी बड़ी न्यूज होती है तो उन न्यूज को हम कैसे चेक कर सकते हैं न्यूज आने से पहले कि यहाँ पे आपकी कौन सी ट्रेड होनी चाहिए। तो फ्रेंड, इस तरीके से अगर आप डाटा को एनालिसिस करें, डाटा को आइडेंटिफाई करें, तो डेफिनेटली फ्रेंड एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड फंडामेंटल एनालिसिस के डाटा को कैसे रीड किया जाता है, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट दिस, और कैसे आप एक अच्छी मोमेंट्स बना सकते हैं। सो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए फ्रेंड, अगर आप रेडी हैं तो यू कैन राइट रेडी, सो मैं आज के सेशन को शुरू कर सकूं। कैन यू राइट रेडी फ्रेंड? यस यस, ताकि मुझे समझे, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे पता है, आज ट्रेड लगा रहे हैं, सीपीआई की न्यूज है, इसीलिए अटेंडेंस भी आज कम है यहाँ पे। और डाटा देखने के बाद किसी की ट्रेड बहुत प्रॉफिट में होगी तो वो आज बहुत बड़ी दिवाली मना रहा होगा, पटाखे जला रहा होगा, और किसी ने गलत साइड में अगर बैठ गया होगा तो आज उसका अकाउंट वॉश आउट भी हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में अटके हुए हैं, तो मैंने सोचा सेशन को थोड़ा सा लेट कर दिया जाए ताकि लोग पहले ट्रेडिंग कर ले, वरना मेरी बात कौन सुनेगा। सो फ्रेंड, आप देखिए कितनी बड़ी मूवमेंट है। अगर मैं यूरो यूएसडी की बात करता हूं तो यूरो यूएसडी ने 702 से 790 के आसपास अप्रोच कर लिया फ्रेंड। तो करीब करीब 90 पिप्स की मूवमेंट आपको यूरो यूएसडी में देखने को मिल रही है। जीबीपी यूएसडी की मैं अगर बात करूं फ्रेंड, तो सेम कंडीशन जीबीपी यूएसडी में भी आप देख पा रहे हो। जीबीपी यूएसडी में 2288 से 2288 से लेकर 2388, 100 पिप्स की मूवमेंट आपको जीबीपी यूएसडी में देखने को मिल रही है। गोल्ड की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो गोल्ड थोड़ा सा मैनिपुलेट होता है, तो 1941 से लेकर 1959 की मूवमेंट इसने दी है। तो करीब करीब हम इसे माने फ्रेंड 180 पिप्स होते हैं ये, 180 पिप्स की मूवमेंट आपको गोल्ड ने भी यहाँ पे दे रखी है। तो फ्रेंड, ये कैसे हुआ? ये हुआ, यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक हुआ है इसलिए। जैसे आप देखिए सीपीआई का डाटा था यहाँ पे, सीपीआई मैंने आपको कल शाम को बताया था, इन्फ्लेशन के डाटा में ये सबसे बड़ी खबर होती है। और आपको याद होगा फ्रेंड, तो मैंने कल ये बताया था, अभी नहीं करना चाहिए, अभी कोई भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे ट्रेड नहीं ली जाती। ट्रेड कैसे करेंगे मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो कल मैंने आपको बताया था फ्रेंड, जिस तरीके से एनएफपी का जो डाटा होता है, नॉन फार्म पेरोल, ये लेबर का सबसे बड़ा न्यूज है, वैसे सीपीआई जो होता है ये इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी न्यूज होती है। और आप देखिए इन्फ्लेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें यूनाइटेड स्टेट डॉलर ने मंथली डाटा भी लूज किया है फ्रेंड, ईयरली डाटा को भी लूज किया है। यानी ओवरऑल जो कंज्यूमर्स मार्केट में गुड्स को बाय करते हैं उनका डाटा नेगेटिव आया है फ्रेंड, यानी कि लोगों ने खरीदारी कम करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग गिरा है, पीपीआई भी गिरा होगा, ट्रांसपोर्टिंग भी कम हुआ होगा, रिटेल सेल्स भी कम हुआ है। ये सारे डाटा अब आपको जो आगे दिखाई देंगे नेक्स्ट वीक में, वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के अपोजिट दिखाई देंगे। तो फ्रेंड, अगर आज सीपीआई डाउन ट्रेंड गई है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूं मैं। अगर आप सीपीआई आज नेगेटिव गया है तो अगले हफ्ते में जो आपको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स दिखाई देगा, पीपीआई दिखाई देगा, रिटेल सेल्स दिखाई देगा, ये ऑलमोस्ट 80% चांसेस है कि ये सभी नेगेटिव दिखाई दे सकते हैं। तो फिर डाटा को कैसे रीड किया जाता है? अब अगर आप ट्रेड की तरफ से थोड़ा सा अगर ध्यान हटा लें, तो मैं आज की क्लास में आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं और आपको बताऊंगा कि न्यूज से पहले न्यूज को कैसे एनालिसिस किया जा सकता है। सो फ्रेंड, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने forex factory.com का बारे में नहीं बताया था, तो मैं पहले आपको forex factory.com से थोड़ा परिचित कर देता हूं। फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट और बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सेशन के एंड में बताऊंगा, तो आपको मेरे साथ बने रहना है इसके अंदर।
और अब मैं फॉरेक्स फैक्ट्री को देखा कैसे जाता है, पहले यहां से शुरुआत कर रहा हूं। तो प्लीज अगर आपने कोई ट्रेड ले रखी है तो एसएलटीपी लगा के अलग हो जाइए, क्योंकि ये सेशन अगर आप मिस कर जाओगे फ्रेंड, तो मैं आपको कहने जा रहा हूं माइरस कैपिटल के 2 दिन के सेशन और बाकी हैं। अगला सेशन आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, तो तब तक फिर आप फंडामेंटल को मिस कर जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री कैसे यूज किया जाता है ये बताऊंगा, फिर आपको डाटा एनालिसिस इसमें सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे कर्सर की तरफ आप देखें तो फ्रेंड यहाँ पे फोरम्स का एक कॉलम दिया हुआ है। फोरम्स का कॉलम है जो मैंने आपको परसों के सेशन में भी बताया था कि हम वर्ल्ड की कम्युनिटी के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, वर्ल्ड के ट्रेडर्स के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड फोरम का मतलब होता है ये कम्युनिटी का ही कॉलम है, और यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग के सिस्टम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जाके अपना सवाल लिखिए और आपको लाखों रिप्लाईज यहाँ पे मिल जाएंगे। ट्रेडिंग का कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, ट्रेडिंग का कोई जर्नल्स के बारे में बात करना चाहते हैं, तो जो भी आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड सवाल है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम आ जाएं फ्रेंड, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल ग्रुप्स होते हैं पूरे विश्व के रिटेल ट्रेडर्स के। जैसे यहाँ देखिए लिखा है यूरो यूएसडी ओनली, तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर फ्रेंड लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं इसके अंदर, और ये केवल यूरो यूएसडी पे स्पेशल ट्रेड करते हैं। तो अगर आप यूरो यूएसडी के ट्रेडर है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड, और आप इसमें मार्केट की मूवमेंट्स क्या होने वाली है ये आप इन लोगों से भी जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है जीबीपी यूएसडी, तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो बेसिकली जीबीपी यूएसडी के लिए बना हुआ है। मैं अगर मोर के ऑप्शंस को क्लिक करता हूँ फ्रेंड, तो आपको यहाँ लिखे ट्रेड ऑन गोल्ड लिखा हुआ है, तो ये स्पेशली गोल्ड का एक ग्रुप है फ्रेंड, जिसके अंदर आप गोल्ड के अगर ट्रेडर है तो आप यहाँ से भी गोल्ड की एनालिसिस को जान सकते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ स्पेशल ग्रुप्स बनते हैं फ्रेंड, आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, और आपके अगर कोई भी सवाल है तो फोरम्स के कॉलम में जाके आप अपने सवालों को लिख सकते हैं। तो ये वाले कॉलम में जरूर जाइएगा फ्रेंड, इसे ओपन करके देखना जब आप सैटरडे संडे को फ्री होते हो, तो वाकई आपको कई वैल्यूएबल कंटेंट्स यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा कॉलम है फ्रेंड ट्रेड्स का। तो ये जो ट्रेड्स का कॉलम है मैंने आपको परसों भी बताया था कि यहाँ पे विश्व के जितने भी रिटेल ट्रेडर्स फॉरेक्स फैक्ट्री पे लॉगिन हैं, वे लोग फ्रेंड अपनी ट्रेड यहाँ पे शो करते हैं। जैसे देखिए 1 मिनट पहले जीबीपी यूएसडी सेल की ट्रेड बताई थी, और उसी से 1 मिनट पहले जीबीपी यूएसडी बाय की ट्रेड बताई थी, और ये दोनों ही बाय और सेल की ट्रेड बताने वाला फ्रेंड ट्रेडर का नाम एक ही है, मिस्टर HN 1996। आप देखें दोनों एक ही है। तो ये न्यूज आने से पहले बाय कह रहा था और न्यूज आने पे इसने सेल कह दिया, हो सकता है इसका फंडामेंटल मिस हो गया होगा फ्रेंड। तो यहां से आप जाके ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इनकी ट्रेड्स को कॉपी भी कर सकते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, ब्लाइंडली इनकी ट्रेड को कॉपी नहीं करना है जब तक आप इनके बारे में ठीक से जान नहीं लेते। ये कौन है, तो ये देखिए यहाँ पे ट्रेडर्स के नाम लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा था गोल्ड सेल एट 1954, ये है वन एडिसॉर्न। तो अगर मैं इसके नाम पे क्लिक करता हूं फ्रेंड, तो ये कौन से देश कौन से कंट्री से आता है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आप सब देख सकते हो। तो ये जो आता है ये थाईलैंड से ट्रेड करता है फ्रेंड, और इसका जो रिटर्न्स है फ्रेंड, आप यहाँ पे जाके इनके मंथली वीकली एंड डेली के डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं कि इसका प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले जाता हूं फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा, तो ये इसके ट्रेड्स के ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, हिस्ट्रीज हैं। तो ये टुडे इसका ट्रेड क्या रहा, आज का इसका प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, 1.4% है। दिस वीक ओवरऑल ये नेगेटिव था, दिस मंथ ये 0.1% प्रॉफिट में है, दिस ईयर एंड ऑल टाइम। तो आप इसकी सारी ट्रेड्स देख सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं फ्रेंड कि रैंडम ट्रेड को कॉपी नहीं करना है। अब जैसे ही मैंने इसकी सारी ट्रेड देखी, तो मुझे मंथली रिटर्न इसका 0.1% का दिखाई दे रहा है, और ईयरली रिटर्न 1.3% का दिखाई दे रहा है। तो मैं ये ट्रेडर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूंगा, और इसकी ट्रेड को मैं कभी भी कॉपी नहीं करूंगा। ऐसे ही फ्रेंड अगर आप इनके अंदर जाके देखें,
तो कुछ ऐसे ट्रेडर आपको जरूर मिलेंगे जिनकी ट्रेड वाकई अच्छी आती है, और इसीलिए कहा जाता है ये हमारे जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स हैं। तो हमें आंख बंद करके ट्रेड नहीं करनी फ्रेंड, हमें अगर इसने लिखा है जीबीपी यूएसडी सेल, तो हमें खुद आइडेंटिफाई करना है कि क्या जीबीपी यूएसडी में अभी कोई सेलिंग की सिचुएशन बनती है क्या। तो ये कुछ ट्रेड्स है फ्रेंड जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप राइट साइड वाले कॉलम को देखिए जहां मेरा कर्सर है। यहां पे लिखा है नवंबर रैंक एक्सप्लोरर। तो ये वो टॉप 10 ट्रेडर है फ्रेंड जो हमारी तरह ही ट्रेडर है, और ये नवंबर महीने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ओनली इन मंथ ऑफ नवंबर का। आज देखिए नवंबर की 14 तारीख हो रही है फ्रेंड, यानी कि इन्होंने हार्डली 8 to 9 डेज ट्रेड किया है। और इसमें नंबर 1 पे चेजिंग नाम का कोई ट्रेडर होगा फ्रेंड, और इसका नवंबर का रिटर्न है 1015% का। यानी कि फ्रेंड इसने $1000 को 1000 गुना बड़ा कर दिया है ना। या आप यूं मान सके कि 10 टाइम्स इसने अपने अकाउंट को ग्रो किया है सिर्फ पिछले 8 से 9 दिनों के अंदर। तो ये ट्रेडर कौन है, इसकी ट्रेड का नाम क्या है, तो ट्रेडर का नाम है एफएक्स से वॉट। एफएक्स से वॉट कैसा ट्रेडर है फ्रेंड, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे इसका पूरा बैक रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड सारा मिल जाएगा, और इसके रिपोर्ट्स को भी मैं देख सकता हूं कि ये कहां से ट्रेड करता है, इसकी ट्रेड कहां से है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ही इज ट्रेडिंग फ्रॉम यूएस, ये यूनाइटेड स्टेट्स से है। ये 2007 से ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स के अंदर, लंबा करियर है फ्रेंड इनका। ये फॉरेक्स में, मेटल्स में, क्रिप्टोज में ट्रेड करते हैं। इनकी ट्रेडिंग स्टाइल है फंडामेंटल्स, प्राइस एक्शंस एंड टेक्निकल्स हैं। आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स को नीचे की तरफ आके देख सकते हैं, इनके फॉलोवर्स को देख सकते हैं, इनके प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटीज को देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड ये ट्रेडर वाकई अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है, और इसके रिटर्न्स को भी आप देखिए, इसके रिटर्न्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मिस्टर है यहाँ पे जिनका नाम है एफएक्स से वॉट, आप इसको जरूर फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड, और ये जो भी ट्रेड लेगा ये अपनी ट्रेड इस कॉलम में शो करता है। तो मिस्टर चेजिंग जो नाम दिया है फ्रेंड, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। गोल्ड एफएक्स का देखिए इस महीने का रिटर्न्स है 400% का। तो ये जो वेबसाइट्स के ऊपर टॉप 10 ट्रेडर है फ्रेंड, ये हमारी तरह ही रिटेल ट्रेडर्स हैं। आप इनके बैक कॉलम पे जाइए, इनको स्टडी कीजिए, और अगर इनकी कोई ट्रेड आपको लेफ्ट वाले कॉलम में दिखाई देती है तो फिर आप इन्हें कॉपी कीजिए फ्रेंड, वरना लेफ्ट कॉलम में जनरल ट्रेडर्स हैं और राइट साइड में एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं जिन्होंने इस महीने का अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये है फ्रेंड, आप भी चाहो तो अपना नाम आप इसमें ला सकते हो। पिछले कुछ हफ्ते पहले इंडिया से भी इसके अंदर एक नाम था फ्रेंड जो कि टॉप ट्रेड कर रहा था 400-500% का। आई थिंक इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर इंडिया से एक नाम था इसके अंदर जो कि टॉप ट्रेडर्स में आता था फ्रेंड। तो ये आप एक विजन बना सकते हैं, मिशन बना सकते हैं कि आप भी इसके अंदर अपने आप को लेकर आए। तो ये एक अच्छा कॉलम है फ्रेंड। इसके नीचे अगर हम आ जाएं, इसके नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सेंटीमेंट मीटर दिखाई दे रहा है जो कि बेसिकली मेजर करेंसीज का सेंटीमेंट मीटर होगा। ये सेंटीमेंट मीटर जो है फ्रेंड्स सिर्फ 7 पेयर्स के ऊपर आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, 7 to 8 पेयर्स पे है ये। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि फॉरेक्स फैक्ट्री का सेंटीमेंट मीटर फॉलो ना करें। इससे ज्यादा अच्छा जो सेंटीमेंट मीटर आता है ये आपका myfxbook.com का है, जो मैंने आपको परसों दिखाया था। इसका जो अगला कॉलम है फ्रेंड फॉरेक्स फैक्ट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज का कॉलम है। देखिए यहाँ पे न्यूज लिखा है। तो न्यूज में लेफ्ट साइड में जहां मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट स्टोरीज। लेटेस्ट यानी कि जितनी भी नई खबरें हैं वे सारी खबरें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको लेटेस्ट स्टोरी को समझने की जरूरत नहीं है। राइट साइड में जो लिखा है हॉटेस्ट स्टोरी, तो आपको ये हॉटेस्ट स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड न्यूज पे बड़ी ट्रेड करें, न्यूज पे अच्छा प्रॉफिट बनाएं, तो फिर आपको हॉटेस्ट स्टोरी पे ट्रेड मतलब हॉटेस्ट स्टोरी को समझना पड़ेगा, इसे सीखना पड़ेगा। तो हॉटेस्ट स्टोरी में अगर आप देखें फ्रेंड, तो आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर में सीपीआई की न्यूज थी। तो सीपीआई की न्यूज अभी 15-20 मिनट पहले थी, लेकिन देखें यहाँ पे लिखा है 17 मिनट्स एगो, 17 मिनट पहले, यानी कि न्यूज आते ही इसका रिपोर्ट यहाँ पे लिख दिया गया है।
फॉरेक्स फैक्ट्री के द्वारा। इससे भी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएं फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल एनालिसिस का एक कॉलम है और यहाँ लिखा है यूएस सीपीआई प्रीव्यू फोरकास्ट फॉर 7 मेजर बैंक्स। तो ये एक ऐसा न्यूज है फ्रेंड जो अभी से करीब 52 मिनट पहले, 52 मिनट्स पहले, यानी कि न्यूज आने से पहले ही ये खबर, मतलब 7 बजे यूएसडी की न्यूज थी, लेकिन उससे पहले ही फॉरेक्स फैक्ट्री ने आपको इसका फोरकास्ट बता दिया था, इसका प्रीव्यू बता दिया था कि आज क्या हो सकता है। अब अगर मैं आपको फोरकास्ट के अंदर ले जाऊं फ्रेंड, मैं आपको थोड़ी देर में उसके अंदर भी ले जाऊंगा, तो मैंने न्यूज आने से पहले ही ये फाइंड आउट कर लिया था आज कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक होने वाला है और गोल्ड और यूरो यूएसडी ये सब बाय में जाएंगे। तो ये मुझे कैसे पता चला? मुझे ये खबरों को पढ़ने से पता चला था। ये कैसे खबरें पढ़ी जाती है, अभी मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड, अगर आप न्यूज पे ट्रेड करते हैं या आप फंडामेंटल्स पे अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, तो डेली आपका काम ये होना चाहिए कि जिस दिन, मतलब दिन में जब आप पहली बार अपने ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को खोलते हैं एनालिसिस करने के लिए, यानी ट्रेड लेने जब आप शुरुआत करते हो, तो ट्रेडिंग व्यू से पहले फ्रेंड आपको न्यूज को पढ़ना चाहिए और खास करके आपको हॉटेस्ट न्यूज को पढ़ना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड अगर उस दिन, जिस दिन आप ट्रेड करने बैठ रहे हो, उस दिन अगर कोई बड़ी खबर है, हॉटेस्ट न्यूज है और आपको वो नॉलेज नहीं है, आपने उसे पढ़ा नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है फ्रेंड कि आप कितनी भी अच्छी एनालिसिस कर लें, आपकी जो ट्रेड है वो गलती से लॉस में भी जा सकती है। इसीलिए ये जो हॉटेस्ट कॉलम है ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये सवाल है कि मेरा प्रॉब्लम इंग्लिश है सर, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाता या मुझे समझ में नहीं आती। तो फ्रेंड इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप गूगल ट्रांसलेटर पे यहां से न्यूज को कॉपी करिए और ट्रांसलेटर पे जाके अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसे ट्रांसलेट करवा लीजिए और उसे पढ़ लीजिए। क्योंकि फ्रेंड पैसा कमाना ये आसान काम नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे या इंग्लिश समझ नहीं आता है आपको, तो आप इस न्यूज को यहां से कॉपी करिए, गूगल ट्रांसलेटर पे जाइए, या बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है जो इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू मराठी ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। आप उस पर ट्रांसलेट करके उसे पढ़ने की आदत बनाएं। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल है फ्रेंड कि आपको न्यूज तो पढ़नी ही पड़ेगी अगर आप इस मार्केट में लंबा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो न्यूज के कॉलम में मैंने आपको दिखाया कि ये हॉटेस्ट स्टोरी कहां होती है, और नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं फंडामेंटल एनालिसिस। ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम है फ्रेंड जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के नीचे आप आ जाइए तो ब्रेकिंग न्यूज का भी एक कॉलम है। इसके अंदर खास करके यूएसडी जेपीवाई जो लगातार बहुत ज्यादा बुलिश जा रहा है फ्रेंड, तो इसके बारे में लिखा है कि यूएसडी जेपीवाई बुलिश क्यों जा रहा है। अगर आप इस खबर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जापानीज येन जो है फ्रेंड, ये लगातार अपनी वैल्यू लूज कर रहा है पिछले कई दिनों से। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अंदर लिखी हुई है कि येन पेयर लूज लॉस ऑन स्पेक्यूलेशन, जापान इंटर वेनेस टू स्लो। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जापानीज येन लूज हो रही है। इसकी वजह से जेपीवाई के जितने भी पेयर है फ्रेंड वो सब आपको बुलिश दिखाई देंगे, बियरिश नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी खबरों को फ्रेंड जरूर पढ़ने की आदत बनाएं। आप फंडामेंटली अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है। आपको याद होगा जब मैंने रूल्स वाला क्लास आपको दिया था जिसमें मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे, उसमें एक था कि अपडेट योरसेल्फ विद द मार्केट न्यूज़ेस। ओके, इसके बाद जाते हैं फ्रेंड आगे, कैलेंडर का कॉलम है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम है और जब मैं कैलेंडर पे क्लिक करता हूं, तो अगर आप पहली बार फॉरेक्स फैक्ट्री या myfxbook.com या investing.com पे जाते हैं फ्रेंड, तो आपको जरूरी है कि अपने मेल आईडी से इन एप्लीकेशंस को या इन वेबसाइट्स को ओपन करना चाहिए ताकि आपको इंडिया का टाइम शो करे। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं या आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपकी आपका मेल आईडी जिस कंट्री से रजिस्टर्ड होगा, ये सारी चीजें आपके टाइम के अनुसार आपको दिखाई देगी। अगर आपने इसे मेल आईडी से नहीं खोला फ्रेंड, तो ये आपको वर्ल्ड टाइम भी दिखा सकता है जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अब ये जो इकोनॉमिकल कैलेंडर है, अगर आप नए हैं फ्रेंड तो बड़े ध्यान से देखिएगा इस कैलेंडर को कैसे रीड किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है डे एंड डेट का। तो ये कौन से दिन और कौन से तारीख को न्यूज आने वाली है ये दिया हुआ है। दूसरा कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है टाइम का। तो ये जो कॉलम आपको नीचे दिखाई दे रहा है फ्रेंड,
ये इंडिया का टाइम है, आप इसको AM PM में या फिर 24 आवर्स के टाइम में भी आप इसे देख सकते हैं। तीसरा कॉलम है फ्रेंड यहाँ पे करेंसी का, तो ये कौन से करेंसी में न्यूज आने वाली है हम ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। और चौथा कॉलम दिया है यहाँ पे इम्पैक्ट का। इम्पैक्ट का मतलब है ये न्यूज का फॉरेक्स ट्रेडिंग पे या फिर फंडामेंटल में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इम्पैक्ट का मतलब है क्या असर हो सकता है न्यूज का। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग कलर के बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो व्हाइट कलर का बॉक्स होता है फ्रेंड, ये वाला जैसे ग्रे व्हाइट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे बैंक हॉलीडे होता है, यानी कि उस करेंसी में कोई खबर नहीं आएगी, उस दिन बैंक हॉलीडे है वहां का। इसके बाद जो येलो एनवलप आपको दिखाई देता है इसे हम एनवलप कहते हैं फ्रेंड, एनवलप, येलो एनवलप। तो जब मैं येलो एनवलप पे कर्सर रखता हूं फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको ये लो इम्पैक्ट की न्यूज है। ये क्या है? लो इम्पैक्ट, यानी कि इसका फॉरेक्स ट्रेडिंग पे कोई असर नहीं होने वाला। इसके बाद आपको एक ऑरेंज एनवलप दिखाई दे रहा है, तो ऑरेंज एनवलप का मतलब होता है ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। मीडियम, इसका थोड़ा बहुत असर उस करेंसी पे पड़ सकता है। तो फ्रेंड मेरे हिसाब से आपको ग्रे एनवलप भी नहीं देखना है, आपको येलो एनवलप भी नहीं देखना है, और आपको ऑरेंज एनवलप भी नहीं देखना है। तो फिर देखना क्या है? आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे रेड एनवलप। रेड एनवलप का मतलब होता है फ्रेंड हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। तो ये हाई इम्पैक्ट की न्यूज होती है, और आपको सिर्फ और सिर्फ रेड एनवलप न्यूज पे ध्यान देना है। अब आपको याद होगा फ्रेंड, कल मैंने आपको सेशन के एंड में कुछ खबरें लिखवाई थी जिनमें 4 न्यूज थी जो लेबर डाटा से थी, और बाकी की मैंने आपको इन्फ्लेशन से लिखवाई थी। तो देखिए फ्रेंड, आज 14 नवंबर है, आज ट्यूसडे है। आज दोपहर को 12:30 में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में रेड एनवलप की न्यूज थी और क्लेमेंट काउंट चेंज की न्यूज थी। ये मैंने कल आपको बताई थी क्लेमेंट काउंट चेंज के बारे में। कल आपको मैंने ये भी बताया था फ्रेंड कि क्लेम की काउंटिंग अगर फोरकास्ट से कम आती है तो ये करेंसी के लिए पॉजिटिव न्यूज है। तो यहाँ पे फोरकास्ट का और एक्चुअल का कॉलम कहाँ है फ्रेंड, पहले वो भी समझ लेते हैं, फिर हम न्यूज को कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको जो ध्यान देना है वो रेड एनवेलप न्यूज पे ध्यान देना है। अब उसके बाद ये वो टॉपिक्स है फ्रेंड जो कि आपको दिखाई दे रहा है कौन से टॉपिक पे खबर आने वाली है। तो इसमें मैंने कल आपको सारे टॉपिक लिखवा दिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे एक डिटेल्स का कॉलम दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये डिटेल का मतलब होता है फ्रेंड कि ये जो खबर आ रही है ये किसके माध्यम से आ रही है, ये पॉजिटिव कैसे देखा जाएगा, नेगेटिव कैसे देखा जाएगा। तो जब मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ जीबीपी यूएसडी के सामने ये जो बॉक्स है इसे क्लिक करता हूँ फ्रेंड, तो आपके सामने एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसे यूज कैसे करते हैं पहले वो समझ लीजिए। अब ये जो नया पेज ओपन हुआ फ्रेंड, तो क्लेमेंट काउंट चेंज की न्यूज आज थी 14 नवंबर को। ये मंथली न्यूज होती है, मैंने कल बताया था। और आप देखिए फ्रेंड यहाँ पे 24 अक्टूबर को इससे पहले क्लेमेंट काउंट चेंज की न्यूज थी, उससे पहले 12 सितंबर थी, 15 अगस्त है, जुलाई है, जून है। तो हर महीने में एक बार ये न्यूज आती है। और इसके सामने आपको 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल, फोरकास्ट एंड प्रीवियस। मैंने कल भी बताया था। तो प्रीवियस का मतलब होता है फ्रेंड ये वो चीज है जो हो चुकी है, जो बीत गया है, तो हमें प्रीवियस पे ध्यान नहीं देना है। फोरकास्ट का मतलब होता है जो अनुमान लगाया गया है, और एक्चुअल का मतलब होता है जो न्यूज आने के बाद यहाँ पे डाटा लगा है। तो फ्रेंड अगर यहाँ पे डाटा, क्लेमेंट काउंट चेंज का डाटा फोरकास्ट से अगर ज्यादा आता है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारों का जो क्लेम का एप्लीकेशन था, कॉम्पनसेशन का जो एप्लीकेशन था, उनकी काउंटिंग बढ़ गई है, तो ये नेगेटिव न्यूज होती है। तो यहाँ पे जीबीपी ने अनुमान लगाया था, यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड का ये मानना था कि 15 करीब करीब 15,000 एप्लीकेशन के चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड चेंजेस कितने हुए? 17.8 के, यानी कि 17,800 एप्लीकेशन काउंटिंग में चेंज हुए हैं। तो इन्होंने प्रिडिक्शन 15,000 की लगाई थी, बट 17,800 आ गए। तो ये नेगेटिव है, यानी कि
बैंक ऑफ इंग्लैंड को ज्यादा लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। तो ये जीबीपी के लिए नेगेटिव खबर थी फ्रेंड। तो यहाँ पे फोरकास्ट का कॉलम जो होता है फ्रेंड, ये होता है कि वो बैंक टारगेट लगाती हैं। और ये जो एक्चुअल का कॉलम देख रहे हो, जैसे अभी सीपीआई का डाटा देखो सारा नेगेटिव आया है, तो इन्होंने कोर सीपीआई के बारे में प्रिडिक्शन किया था हम 0.3 रखेंगे। अगर ये 0.3 से ज्यादा आता तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग होता, लेकिन ये नेगेटिव आया है, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक हुआ है। कोर सीपीआई के बाद सीपीआई एमओएम, एमओएम यानी मंथली डाटा होता है फ्रेंड, यहाँ पे 0.1 का प्रिडिक्शन था बट इन्होंने 0.0 अचीव किया, ये नेगेटिव रहा। और वाई एंड वाई का मतलब होता है ईयरली, 3.3 का टारगेट था बट ये 3.2 तक ही पहुंच पाए। तो तीनों डाटा नेगेटिव होने की वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक हुआ है। और यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक होने की वजह से फ्रेंड, जहां पर भी यूएसडी को बेस करेंसी थी वे सारे पेयर सेलिंग में गए हैं, और जहां पे ये कोर्ट करेंसी थी वे सारे पेयर आपको बुलिश जाते हुए दिखाई दिए। सो फ्रेंड, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लेके चलने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से मेरी हर एक बातों को अंदर लीजिएगा, जाने दीजिएगा। तो पहले तो मैंने आपको जो टॉपिक्स लिखवाए थे, आपको केवल उन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15 नवंबर दिखाई दे रहा है, यानी कि कल सुबह 6 AM, सुबह 6 बजे एयूडी यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में रेड एनवेलप आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये न्यूज कौन सी फ्रेंड? वेजेस प्राइस इंडेक्स की क्यूक्यू की न्यूज है, यानी ये क्वार्टरली न्यूज है, और वेजेस यानी सैलरी के ऊपर इनका प्राइस इंडेक्स आने वाला है। तो मैंने कल आपको ये सब्जेक्ट में नहीं लिखवाया है फ्रेंड, और इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि वेजेस प्राइस इंडेक्स की जो न्यूज है, ये भले ही आपको रेड एनवलप दिखाई दे रही है बट आपको इस पे ट्रेड नहीं करनी है, और इसका मार्केट पे कोई भी खास असर आपको कल सुबह देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, तो ऐसे न्यूज को आपको इग्नोर करना है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, सुबह 7:30 में सीएनवाई पे न्यूज है। अब सीएनवाई एक ऐसी करेंसी है जिसपे हम ट्रेड नहीं करते, तो इसमें अगर रेड एनवेलप की न्यूज है तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड। और ये न्यूज क्यों नहीं हम ट्रेड करते? क्योंकि ये चाइनीज करेंसी है, और अगर आप चाइनीज करेंसी पे ट्रेड नहीं कर रहे सीएनवाई पे, तो ये न्यूज आपके किसी भी काम की नहीं है। साथ ही साथ कल दोपहर को 12:30 बजे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में सीपीआई की न्यूज है, और ये ईयरली डाटा है। तो मैंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में आपको बताया फ्रेंड, ये बड़ी खबर है और आपको इसके ऊपर थोड़ा सा क्लोज वॉच रखना पड़ेगा। इसी के अलावा कल शाम को अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो कल शाम को 7 PM पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में आप देख रहे हो पीपीआई की न्यूज है। पीपीआई मैंने कल बताया था, ये इंपॉर्टेंट खबर होती है, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स इसे कहते हैं। ये मंथली डाटा है फ्रेंड, तो ये बहुत नजदीक से देखना है। दूसरा आप देखिए कोर रिटेल सेल्स, ये भी मैंने आपको लिखवाया था, और मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सीपीआई का डाटा अगर नेगेटिव आया है तो देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, रिटेलर्स का डाटा है, प्रोडक्शन का डाटा है, रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है। तो ये कल शाम को बहुत बड़ा भूचाल आपको फिर से यूनाइटेड स्टेट डॉलर में देखने को मिलेगा। और मैं अभी आपको फ्रेंड इसके अंदर जाके दिखा दूंगा कि कल शाम को यहाँ पे क्या होने वाला है। और मेरा मानना है फ्रेंड, वैसे तो अनुमान में लगा चुका हूं कि आज सीपीआई नेगेटिव आई है, यानी कि ग्राहकों ने सामान कम खरीदा है। तो अगर ग्राहकों ने सामान कम खरीदा है तो इसका मतलब है रिटेल सेल्स का मंथली डाटा गिरा होगा फ्रेंड। किरकोळ व्यापारी, कल मैंने आपको बताया था, जो खुदरा व्यापारी होते हैं, एलसीएमईज होती हैं, तो अगर सीपीआई नेगेटिव आया है तो एलसीएमईज का सेल भी गिरा होगा। अगर रिटेलर्स का सेल गिरा है फ्रेंड, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी नेगेटिव गई होगी, प्रोडक्शन भी कम हुआ होगा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स गिरा है फ्रेंड, तो पीपीआई यानी कि मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो रॉ मटेरियल्स की डिमांड भी गिरी होगी। तो कुल मिलाकर कल शाम को 7 बजे आपको यूनाइटेड स्टेट डॉलर फ्रेंड एक बार फिर से बेयरिश होता हुआ दिखाई देगा, और आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने ये जो सब्जेक्ट आपको पढ़ के बताए फ्रेंड, ये सारे सब्जेक्ट कल मैंने आपको नोट डाउन करवाए थे। अब मैं आपको प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है न्यूज से पहले, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत ली तो ये प्रिडिक्शन कैसे होगा फ्रेंड, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूं।
मुझे यहाँ पे एक सवाल दिखाई दे रहा है कि न्यूज का इम्पैक्ट कितने टाइम तक होता है। तो देखिए न्यूज का ना इम्पैक्ट हाई वॉलेटाइल जो होता है वो आधे से 1 घंटे तक रह सकता है, हाई वॉलेटिलिटी। उसके बाद मार्केट हाई वॉलेटिलिटी का नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन तो वही रहेगी जिस डायरेक्शन में जो डाटा आया है वो डाटा, जिस डायरेक्शन का अगर नेगेटिव है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर अगले 24 घंटे आपको नेगेटिव ही जाता दिखाई देगा। तो ओवरऑल ट्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रहेगा, और उसके कंपैरिजन में जो भी करेंसी पे आप ट्रेड कर रहे हैं वे उस हिसाब से बिहेव करेगी। सो फ्रेंड अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो वॉलेटिलिटी होती है ना वो 100-150 पिप की मूवमेंट हो गई तो अब मार्केट वहां पे स्टेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो तो क्या होता है, बहुत सारे ट्रेड एट अ टाइम लोग ट्रेड ट्रेड करते हैं, बहुत सारा लिक्विड आता है मार्केट में, इसीलिए आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखती है। मार्केट फिर अपने पुराने पोजीशन पे आ जाता है, और वहां से उसकी जो मूवमेंट होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज के हिसाब से आपको नेक्स्ट 24 आवर्स तक देखने को मिल सकती है। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा फ्रेंड मेरी तरफ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कल शाम को 7 PM में जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में खबर आने वाली है, अगर आप आज जानना चाहते हैं न्यूज आने से पहले कि क्या किसी टेक्निकल एक्सपर्ट ने, इकोनॉमिकल एक्सपर्ट ने, या फिर किसी प्रोफेशनल ट्रेडर ने इन न्यूज के बारे में कोई भी जानकारी हमें पहले से दे रखी है क्या, तो फ्रेंड मैं यहाँ पे कोर पीपीआई एमएम की न्यूज के सामने ये जो बॉक्स बना है पहले इसे क्लिक करता हूं, फिर मैं इसके अंदर इसके हिस्ट्री को देख रहा हूं फ्रेंड। और हिस्ट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ पे यूजुअल इफेक्ट को देखिएगा। यूजुअल इफेक्ट का कॉलम है और यहाँ लिखा है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो अगर एक्चुअल का डाटा फोरकास्ट से बड़ा आता है, ज्यादा आता है, तो ये करेंसी के लिए पॉजिटिव होगा। तो इन्होंने फोरकास्ट किया है फ्रेंड 0.3% का। अगर यहाँ पे 0.4 या उससे ज्यादा बड़ा डाटा आ जाएगा तो कल यूनाइटेड स्टेट डॉलर पीपीआई के अकॉर्डिंगली आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या होने वाला है, तो आप नीचे आ जाइए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए रिलेटेड स्टोरी लिखा हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम है। और इसके नीचे क्या लिखा है, की इवेंट दिस वीक यूएस सीपीआई पीपीआई रिटेल सेल्स मोर फेड स्पीक। तो यहाँ पे 17 घंटे पहले ये खबर डाली गई है जिसमें सीपीआई के बारे में भी बताया है, पीपीआई के बारे में भी बताया है, रिटेल सेल्स के बारे में भी बताया है, जो कि कल खबर आने वाली है। तो अगर मैं ये वाले खबर को क्लिक करता हूं फ्रेंड, तो यहाँ पे मुझे इसमें शॉर्ट में खबर दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखिए फुल स्टोरी लिखा है। तो जब मैं ये फुल स्टोरी पे क्लिक करूंगा तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री मुझे इसकी फुल स्टोरी पे ले जाएगा। अब आपको क्या है फ्रेंड, ये फुल स्टोरी जो लिखी है इसे रीड करना होगा। ये स्टोरी अपडेट कब की गई है, तो देखिए ये मंडे डाली थी 13 तारीख को 8:20 पे शाम को, और इसको डाला है मिस्टर टेलर ड्यूडन ने। तो मिस्टर टेलर ड्यूडन के अकॉर्डिंगली ये कौन है, ये इकोनॉमिकल एक्सपर्ट होंगे फ्रेंड। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे लिखा है, तो आपको जाके ये खबरों को अंदर से रीड करना पड़ता है। तो he writes in his weekly preview, this week will be the opposite of last week with not so much Fed speak but lots of important data and event। तो ये लिख रहे हैं कि इस हफ्ते में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज होने वाले हैं। And the highlight will be certainly by Tuesday CPI, but US retail sales Wednesday will also be a big driver of Q3 GDP forecast। तो ये यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रेंड कि जो सबसे बड़ा डाटा है, सबसे बड़ा हाईलाइट है वो ट्यूसडे है, यानी कि आज जो सीपीआई का डाटा आया, मैंने कल बताया था इंपॉर्टेंट है। बट ये भी बता रहे हैं कि वेनेसडे को जो रिटेल सेल्स का डाटा है, ये जो क्वार्टरली जीडीपी का डाटा आता है उसका ड्राइवर है, यानी कि जीडीपी बड़ी है कि नहीं, यानी कि यूएस का इनकम बड़ा है कि नहीं, ये हमें रिटेल सेल्स से पता चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है एडिशनली पीपीआई प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, ये भी वेडनेसडे को डाटा है फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। विल बी द अदर नोटेबल यूएस रिलीज अलोंगसाइड द एनवाई फेड 1 ईयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन टुडे। तो ये लिख रहा है फ्रेंड, ये दोनों डाटा जो बुधवार को आने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे और क्या लिखा है,
There is also the APEC Economic Leaders Summit week running in San Francisco until Friday, having started on Saturday. तो सैन फ्रांसिस्को नाम की सिटी में फ्रेंड एपेक एपेक एक यूनिट है फ्रेंड, एक इंस्टीट्यूट है जहां पे इकोनॉमिकल लीडर्स मिलते हैं फ्रेंड। तो उनकी भी समिट चल रही है और ये समिट फ्राइडे तक चल सकती है। ओके, जो कि सैटरडे से शुरू हुई थी। तो ये समिट के अंदर क्या क्या चल रहा है, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी ब्लूमबर्ग आर रिपोर्टेड ओवरनाइट दैट चाइना में एंड अ 5-year QC फ्रीज इन बाइंग बोइंग प्रोडक्ट बाय रीस्टार्टिंग सेवेंथ जेट लेवल परचेस, सो द मूड म्यूजिक इज पिकिंग अप। तो आपको थोड़ा सा इंदर जाके पढ़ना पड़ेगा और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, यूएस के बाद जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो चाइना की इकोनॉमी है। तो चाइना की इकोनॉमी का भी हमें स्टडी करना पड़ता है अगर हम यूनाइटेड स्टेट डॉलर की इकोनॉमी को जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में अगर आप जाओगे फ्रेंड, तो यहाँ पे चाइना की इकोनॉमी के बारे में लिखा हुआ है। और थोड़ा सा मैं अगर आपको और नीचे लेकर आ जाता हूं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाएंगे फ्रेंड। कंक्लूजन क्या दिखा रहा है, हम बहुत सारी चीजों को अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा समय स्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, वेडनेसडे 15 नवंबर यूएस पीपीआई रिटेल सेल वगैरह वगैरह, चाइना अक्टूबर रिटेल सेल्स, ये क्या क्या खबरें हैं वो है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं आता हूँ, गोइंग थ्रू द मेन हाईलाइट इन मोर डिटेल नाउ, लेट्स स्टार्ट विद द यूएस सीपीआई टुमारो। ओके, DB economist and consensus expected headline to come in at only plus 0.1% mom due to softer energy prices। तो इन्होंने पहले ही बता दिया फ्रेंड कि सीपीआई का डाटा कितना आ सकता है। DB think core edge up to plus 0.4% from 0.3% last month. If DB is correct, the yearly rate will be 3.3 and 4.2 respectively with the consensus। तो आज फ्रेंड सीपीआई में क्या होने वाला था, यहाँ पे देखिए फोरकास्ट पहले ही आपको बता दिया था। अब नीचे लिखा है DB also expected PPI on Wednesday to see headlines at 0.2% ड्यू टू सॉफ्टर एनर्जी प्राइसेस। तो ये देखो फ्रेंड, यहां बता रहा है कि वेनसडे को जो डाटा है आपका पीपीआई का, ये प्लस 0.2% के आसपास दिखा सकता है, एंड वंस कोर स्टडी एट 0.3 विल ऑल द इंटेंशन। तो जब आप इन चीजों को अंदर जाके पढ़ोगे, हो सकता है फ्रेंड अभी मैं जो आपको पढ़ के सुना रहा हूं बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं इसे समझ पा रहा हूं फ्रेंड कि ये एनालिसिस को फोरकास्ट किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ऑन द सेम डे यूएस रिटेल सेल्स विल बी इंपॉर्टेंट टू जीडीपी फोरकास्ट। तो इन्होंने रिटेल सेल्स के बारे में भी जिक्र किया है और इन्होंने कहा है एक्सपेक्ट वीक अंटिल मोटर व्हीकल सेल्स टू एनकरेज। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड वीक। तो ये रिटेल सेल्स को कमजोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वीकली डाटा आ सकता है। ऊपर पीपीआई के बारे में भी इन्होंने लिखा है फ्रेंड, ये वीकली डाटा आ सकता है। तो मैं एक बार आपको फिर से बैक पेज पे ले जाता हूं और अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं फ्रेंड कि इन्होंने रिटेल सेल्स को -0.1% का जो प्रिडिक्शन किया था, ये नेगेटिव है फ्रेंड। पीपीआई मंथली डाटा इनका नेगेटिव है, रिटेल सेल्स का डाटा इनका नेगेटिव आने वाला है, यानी कल शाम को 7 बजे यूनाइटेड स्टेट डॉलर आपको और ज्यादा गिरता हुआ दिखाई देगा और इसके अपोजिट जितनी भी करेंसी है वे आपको और ज्यादा बुलिश जाते हुए दिखाई देगी। सो फ्रेंड, यहाँ पे किसी भी न्यूज को न्यूज से पहले पढ़ने की कोशिश अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके डायरेक्शन के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं फ्रेंड, तो मैंने जीबीपी यूएसडी में और गोल्ड में न्यूज आने से पहले ही बाय की ट्रेड ले ली थी और एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मैं इस डाटा को पहले से स्टडी कर पाया हूं। ठीक है, तो कैसे डाटा रीड किया जाता है मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। अब थोड़ा सा और ध्यान देना है फ्रेंड आपको मेरी तरफ, और वो ये है कि अगर कभी फॉरेक्स फैक्ट्री पे रिलेटेड स्टोरी का कॉलम अगर नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पे ये रिलेटेड स्टोरी कॉलम है, कभी कभी नहीं होता है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं हम, मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिलेटेड स्टोरी का कॉलम नहीं है और ये जो न्यूज है फ्रेंड ये फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज है, गलत भी हो सकती है, हमें 2-4 वेबसाइट्स को क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो जैसे मैं अगर कल की न्यूज को जानना चाहता हूं कोर पीपीआई एमएम की,
तो ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर में है। मैं सीधा गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे मैं टाइप करूंगा यूएसडी स्पेस कोर पीपीआई, कोर पीपीआई और एमएम। देखिए यहाँ पे मेरे कर्सर को देखिएगा, यूएसडी कोर पीपीआई एमएम। जब मैं इसे क्लिक करूंगा फ्रेंड, तो ये मुझे बहुत सारी वेबसाइट्स पे ले जाएगा। जैसे यहाँ पे investing.com है, नीचे आप आ जाइए तो ये खबरें आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, वाई चार्ट्स पे मिलेगी, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स पे है फ्रेंड, myfxbook.com पे है, मार्केट कैमलियन पे है। तो आप इनमें से जाके इनके बारे में किसी भी वेबसाइट से एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे मैं myfxbook.com को अगर ओपन करता हूं, तो myfxbook.com पे कल जो न्यूज आने वाली है IMOM की, आप देखिए यहाँ पे वो न्यूज का फोरकास्ट आ गया है फ्रेंड। और ये न्यूज है, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स इन यूनाइटेड स्टेट provides a measure of average changes in the price paid by domestic producers for their output. A higher than expected figure should be seen positive. तो अगर फोरकास्ट से ज्यादा एक्चुअल डाटा रिलीज होता है तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके बारे में नीचे की तरफ अगर आप देखो फ्रेंड, तो नीचे की तरफ यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया हुआ है। और जैसे जैसे मैं इस ग्राफ के ऊपर अपने कर्सर को ले जाऊंगा तो हर महीने का फोरकास्ट और एक्चुअल क्या रिटर्न्स आया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो अगर आप जानना चाहते हैं फ्रेंड कि पीपीआई में क्या हो सकता है, तो हम थोड़ा सा इनके वेबसाइट्स पे जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मुझे कोई भी ऐसा एनालिसिस इनका द्वारा नहीं दिखाई दे रहा है माईएफएक्स का, तो मैं थोड़ा सा बाहर निकल गया फ्रेंड। मैं investing.com पे एंटर कर रहा हूँ। investing.com से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या investing.com पीपीआई के बारे में मुझे कुछ बताएंगे क्या। सो फ्रेंड, यहाँ पे पीपीआई का जो डाटा है वो कैसे रिलीज होता है, स्ट्रॉन्गर है, वीकर है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये भी लिखा है द रीडिंग दैट इज स्ट्रॉन्गर दैट देन फोरकास्ट इज जनरली सपोर्टिव। तो वही बात लिखी है, अगर रीडिंग स्ट्रॉन्ग आती है तो ये सपोर्टिव होगी। और आप यहाँ पे देखें, ये जो एक्चुअल का कॉलम आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, ये कल न्यूज आने के बाद यहाँ पे वो डाटा आ जाएगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कोर पीपीआई न्यूज एंड एनालिसिस के बारे में आपको इन सेगमेंट्स पे अंदर उतरना पड़ेगा फ्रेंड, और इनको रीड करना पड़ेगा। डॉ जोन्स, नेस्डैक, SP 100। तो यहाँ पे जब हम जाके अंदर स्टडी करेंगे तो हम इसे और डीप में समझ पाएंगे कि कल पीपीआई का डाटा क्या आने वाला है। वैसे तो मैंने आपको अभी फॉरेक्स फैक्ट्री पे ही ये बता दिया कि ये डाटा कैसे आने वाला है। ठीक है, तो अगर कभी गलती से फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपको नहीं मिलता है तो आप जस्ट वो करेंसी का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, और फिर जाकर आप गूगल पे भी ये डाल सकते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाकर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने कोशिश की कि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स इसके बारे में क्लियर कर दूं। इससे भी आप अंदर जाकर और बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं फ्रेंड, तो उसके लिए बड़े कोर्सेस में आना पड़ता है जो कि हमारा अलग से होता है। अब मैं जानना चाहूंगा कि अगर आपके कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड सवाल है तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। और मेरी तरफ से फंडामेंटल पिछले 3 दिनों से मैं आपको बता रहा हूं, ये कोर्स मेरी तरफ से यहां तक कंप्लीटेड है। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, सो आई कैन रिप्लाई यू फ्रेंड। और अगर नहीं है तो यू कैन राइट क्लियर। अगर आपका कोई डाउट नहीं है फंडामेंटल को लेके तो आप क्लियर शब्द भी लिख सकते, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको मैं समझाने में सक्षम रहा, कामयाब रहा। तो डू यू हैव एनी डाउट फ्रेंड? क्लियर? क्लियर है? ओके, मिस्टर रोहित जी का क्लियर है, सूरज जी का क्लियर। लाइव ट्रेड कैसे कॉपी कर सकते हैं? लाइव ट्रेड को कॉपी करने के लिए आपको वहां ट्रेड के कॉलम पे बना रहना पड़ता है और आपको देखना पड़ता है जो लेटेस्ट ट्रेड होगी वही ट्रेड आप कॉपी करेंगे। सर कल यूरो यूएसडी बाय होगी या सेल लेना है? देखिए, अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक होगा तो यूरो यूएसडी में, यूएसडी जो है कोड करेंसी है, वो बुलिश जाएगी। सर सेंटीमेंट मीटर कैसे यूज करना है ट्रेडिंग में? देखिए, सेंटीमेंट मीटर यूज करने का सही तरीका है कि अगर आपको सेंटीमेंट मीटर में 80-20 का रेशियो नजर आता है, यानी कि 80% रिटेल ट्रेडर वन साइड में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड, आपको वहां पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे एसएमसी एसएमसी एक्टिव होती है, यानी कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट एक्टिव होती है।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे myfxbook.com का सेंटिमेंट मीटर ओपन किया हुआ है, और जैसे मैं यहाँ पे जीबीपी जेपीवाई पे कर्सर रखता हूं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 84% ट्रेडर सेलिंग में बैठे हैं। अगर 84% ट्रेडर सेलिंग में बैठे हैं तो जीबीपी जेपीवाई को बियरिश होना चाहिए फ्रेंड, इतने सारे ट्रेडर सेलिंग में बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बुलिश जा रही है, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट एक्टिव होती है तो सेंटीमेंट मीटर में 80% से ज्यादा ट्रेडर जिस डायरेक्शन में बैठते हैं, मार्केट उस डायरेक्शन में जरूर जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाएगा। ये इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, इनके स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा, इनके अकाउंट को जीरो करेगा, उसके बाद ये जाएगा। तो आपको ऐसी ट्रेड को अवॉइड करना है अगर आपके पास एसएमसी का नॉलेज नहीं है तो। और जैसे जीबीपी यूएसडी में देखिए फ्रेंड 63-37 का रेशो है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग जो है वो थोड़ा सा कम एक्टिव रहेगी, तो आप इस पे अपनी एनालिसिस को कर सकते हैं। सर अभी न्यूज में और यूज गया है क्या, अभी ये और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? देखिए रोहित जी, ये जितना एक्सटेंशन जा सकता था वो जा चुका है, अभी आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, मैं कहूंगा दूर रहिएगा, फंडामेंटल को समझने के बाद ही ट्रेड करना है। सर और एक बार बता सकते हो क्या, दर्श पाटिल जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेंटिमेंट मीटर में अगर आपको 80% से ज्यादा ट्रेडर वन साइड में दिखाई देते हैं, तो आपको ऐसी ट्रेड तभी करनी चाहिए जब आपके पास एसएमसी का नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं करनी है, एसएमसी को सीखना होगा। सर समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कोई शॉर्टकट है क्या? पूरा पढ़ना पड़ेगा और क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा। देखिए सुमेधान जी, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको लगता है इतने सारे न्यूज में बढ़ नहीं सकता, तो मैं कहूंगा आप न्यूज से दूर रहें, क्योंकि बिना पढ़े कोई भी चीज शॉर्टकट में कहीं नहीं दी है। सर मेरे में लिया था तो और प्रॉफिट दे रहा है यूरो में। एसएमसी कोर्स कब रहेगा? एसएमसी कोर्स के लिए आपको पर्सनल आना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि ये बड़ा कोर्स होता है, इसके लिए पर्सनल आपको आना पड़ेगा। माइरस कैपिटल से पूछ सकते हैं आप अपने मैनेजमेंट से, अगर वो चाहें तो वो भी आपको करवा सकते हैं। आप मुझे फंडामेंटल से रिलेटेड सवाल करें फ्रेंड, बाकी का सवाल अभी नहीं कीजिएगा। और अगर आपका क्लियर है तो आप क्लियर लिख दीजिए, ताकि मैं सेशन को आज यहाँ पे क्लोज करूं। और कल से 2 दिन का हमारा सेशन बाकी है, हम बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं कल से। तो अगले 2 दिन आप रहिएगा मेरे साथ, कि अगर न्यूज है तो न्यूज पे कैसे ट्रेड करें, क्योंकि कल शाम को 7 बजे फिर से न्यूज है फ्रेंड। तो 7 बजे से पहले अगर आप आने की कोशिश करोगे 10 मिनट पहले, तो मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा, और मैं आपको वहां पे लाइव भी दिखा सकता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर राइटिंग 999, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग क्लियर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल शाम को, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड, गुड नाइट।